सुंदरवन जंगल में लोमड़ी की बाग थी। मिट्टू तोता चुपचाप लोमड़ी के अंगूर के बाग में जाता और मजे मजे से पके हुए अंगूर तोड़ के खाता। दोपहर को लोमड़ा अपने बाग में आता तो मिट्टू तोता धीरे से वहां से चला जाता। उसी जंगल में कौवा राम भी रहता था, जिसे आम बहुत पसंद थे। जंगल के पास ही किसान धनी सेठ का बाग था। कौवा राम अकेला वहां जाने से बहुत डरता था, इसलिए एक दिन मिट्टू से कहता है, मिट्टू मिट्टू मेरे दोस्त का आमों का बाग है, मैं हर रोज जाकर आम खाता हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ आम खाने आओगे? आमों का सुनकर मिट्टू के मुंह में पानी आ जाता है और वो मान जाता है। अगर वो बाग तुम्हारे दोस्त का है फिर तो हम वहाँ जरूर जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो कोई डर भी नहीं होगा। ऐसे कौवा झूठ बोलकर मिट्टू को अपने साथ लेकर किसान के बाग लेकर जाता है। आम पके हुए थे। बाग में जाते ही मिट्टू और कौवा राम खाना शुरू करते हैं। कौवा राम को तो पता था कि किसान धनी सेठ किसी भी वक्त आ सकता है, इसलिए कौवा थोड़ा सा आम खाकर इधर उधर देखने लगता है। मगर तोता समझ रहा था ये बाग कौवे के दोस्त का है, इसलिए इधर उधर देखे बिना मजे मजे से आम खाए जा रहा था। फिर कौवे को दूर से किसान धनी सेठ आता दिख जाता है, जिससे देखकर कौवा वहाँ से तुरंत भाग जाता है। मगर तोते को तो पता ही नहीं चलता और किसान पीछे से आकर एक जोर का डंडा तोते के दुम पर लगाता है। मर गया धोखा, कौवे राम ने मुझसे धोखा किया है। ये कहते हुए मिट्टू भी कौवे के पीछे ही भागता है। मिट्टू के दुम में बहुत दर्द हो रहा था, वो बहुत गुस्से में था, मगर वो कौवे को कुछ नहीं बताता। मगर थोड़ी दूर जाकर कौवा राम और मिट्टू एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मिट्टू लगी तो नहीं? नहीं कौवे राम, तुम्हारे दोस्त ने तो मेरे पास आकर मुझे आम देकर चला गया, वो मेरा पुराना दोस्त है ना, इसीलिए। फिर कौवा राम और मिट्टू तोता अपने अपने घरों को चले जाते हैं। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। मिट्टू भी कौवे राम से बदला लेना चाहता था। मैं छोड़ूंगा नहीं उस कौवे के बच्चे को, जैसे उसने मेरी पिटाई करवाई वैसे ही उसकी पिटाई करवाऊंगा। मिट्टू उड़ता हुआ लोमड़ के बाग में जाता है और जाकर लोमड़ से कहता है, लोमड़ भैया, हमारे जंगल का एक कौवा है जो हर रोज सुबह सुबह आकर तुम्हारी बाग से अंगूर खाता है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, मगर वो चोर मेरे हाथ नहीं लग रहा। जिस दिन लगा मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। अगर मैं उसे कल ही आपके पास ले आऊं फिर क्या पिटाई करोगे उसकी? मैं उस चोर को बड़े डंडे से मारूंगा, तो फिर आप सुबह सुबह आकर बाग में छुप जाना, उसे लाना मेरा काम है। मिट्टू वहाँ से चला जाता है और लोमड़ भी एक बड़ी लाठी तैयार करती है। दूसरे दिन मिट्टू अंधेरे में ही कौवे के पास जाता है। उससे कहता है, कौवे भाई, मेरे एक दोस्त का अंगूर का बाग है, मैं तो वहाँ अंगूर खाने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें भी अंगूर खाने हैं तो आ जाओ। अंगूर तो कौवे राम को बहुत पसंद थे, इसलिए वो हाँ कर लेता है। ठीक है फिर चलो, वो लोमड़ आपका दोस्त है ना, तो और क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ। फिर मिट्टू और कौवा राम लोमड़ के बाग की तरफ जाते हैं। मिट्टू ऊपर बैठकर एक अंगूर का गुच्छा तोड़कर गिराता है और कौवा राम बड़े मजे से अंगूर खाने लगता है। लोमड़ भी चुप के बैठा था। धीरे धीरे से लोमड़ पीछे से आकर अपनी लाठी से कौवे राम की पिटाई करता है। मिट्टू उड़कर थोड़ी दूर बैठ जाता है। खाओ खाओ, मेरे अंगूर बहुत पसंद है ना तुम्हें, और खाओ। बहुत मुश्किल से कौवा राम जान बचाकर भागता है और मिट्टू के पास पहुंच जाता है। सुनो कौवे राम, लगी तो नहीं? और बताओ मेरा दोस्त तुमसे क्या कह रहा था? फिर कौवे राम को आमों वाली बात याद आ जाती है और वो कहता है, तुम्हारे दोस्त ने मुझे चॉकलेट दिया और साथ में अंगूर भी। ये कहते ही कौवा राम वहाँ से चला जाता है और फिर कभी मिट्टू के पास नहीं आता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है, जैसे करनी वैसे भरनी। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में बताइए और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।